किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़े सवालों में से एक पता है क्या है? वो ये कि हमारी एक चीज को बनाने में आखिर कितना खर्च होता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब देने वाले एक टूल को समझते हैं, जिसे कहते हैं कॉस्ट यूनिट्स यानी लागत इकाइयां। असल में ये वो पैमाना है जो हर प्रोडक्ट या सर्विस की असली लागत को नापता है। तो सवाल ये है कि कोई कंपनी ये कैसे जानती है कि सोडा की एक कैन बनाने में या फिर एक कार राइड देने में असल में कितना खर्चा आया। देखिए, कुल खर्च का हिसाब किताब रखना तो फिर भी आसान है, लेकिन उसे हर एक छोटी यूनिट में बांटना असली चुनौती तो वही है। तो चलिए इस चुनौती को ही समझते हैं, और इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है कॉस्ट यूनिट। इसको आप बस लागत नापने का एक रूलर या पैमाना समझिए, जो खर्चों के पूरे पहाड़ को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ देता है। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की सबसे बड़ी संस्था सीमा भी इसे कुछ इसी तरह से डिफाइन करती है। अगर हम बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की वो सबसे छोटी यूनिट है जिसकी लागत हमें निकालनी है, बस। तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले एक डिपार्टमेंट, जिसे हम कॉस्ट सेंटर भी कहते हैं, उसमें सारे खर्चे एक जगह जमा कर लिए जाते हैं। फिर उस टोटल खर्चे को जितनी भी यूनिट्स बनाई गई हैं उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, और नतीजा क्या निकलता है? हर यूनिट की लागत। अच्छा, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल दुनिया में ये होता कैसे है? चलिए अब ये देखते हैं कि अलग अलग इंडस्ट्रीज अपनी लागत को आखिर नापती कैसे हैं। और पता है, यहाँ पर चीज़ें काफ़ी दिलचस्प हो जाती हैं। हर इंडस्ट्री का अपना एक अलग पैमाना होता है। जैसे एक बिजली कंपनी के लिए ये किलोवाट घंटा है, तो एक सीमेंट फैक्ट्री के लिए मीट्रिक टन, और एक कार कंपनी के लिए सिंपल बनाई गई गाड़ियों की संख्या। यहाँ तक कि एक ऑडिट फर्म के लिए भी कॉस्ट यूनिट होती है, और वो है हर एक चार्जेबल घंटा। ये तो खैर उन चीज़ों की बात हो गई जिन्हें हम छू सकते हैं, पर उन सर्विसेज का क्या, जिनकी लागत नापना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि होटल में एक रात रुकना या अस्पताल में इलाज कराना। इनकी कॉस्ट कैसे पता चलेगी? बस यहीं पर कॉस्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है, खासकर जब हमें सर्विसेज जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों की लागत नापनी होती है। इसके लिए एक खास तरह की यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। सर्विसेज के लिए अक्सर कंपोजिट या मिलीजुली कॉस्ट यूनिट्स का इस्तेमाल होता है। देखिए, जहां एक सिंपल यूनिट सिर्फ एक चीज नापती है, जैसे कितनी कारें बनी, वहीं एक कंपोजिट यूनिट दो चीजों को एक साथ नापती है, जैसे कि कितना सामान कितनी दूरी तक ले जाया गया। उदाहरण से समझते हैं। एक होटल की लागत सिर्फ कमरे पर नहीं बल्कि रूम डे पर निर्भर करती है, यानी कि कितने कमरे कितने दिन के लिए इस्तेमाल हुए। ठीक वैसे ही एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की लागत टन किलोमीटर में नापी जाती है, मतलब कितना वजन कितनी दूर गया। इससे होता यह है कि लागत का कहीं ज्यादा सटीक अंदाजा मिलता है। तो सारी बात का मतलब ये है कि कॉस्ट यूनिट सिर्फ एक अकाउंटिंग का शब्द नहीं है। ये तो किसी भी बिजनेस के लिए अपनी कीमतें तय करने और ये समझने के लिए ज़रूरी है कि वो असल में कितना मुनाफा कमा रहा है। ये एक तरह का फाउंडेशन है। आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि ये छोटी सी दिखने वाली यूनिट बिजनेस के बड़े बड़े फैसलों के लिए इतनी महत्वपूर्ण आखिर है क्यों? जैसा कि ये कोट बताता है, कॉस्ट यूनिट्स कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल टूल है जिसे हर इंडस्ट्री अपनी सहूलियत और अपने चलन के हिसाब से अपनाती है। इसका मतलब साफ है कि जैसे जैसे बिजनेस बदलते हैं, उनकी लागत नापने का तरीका भी बदल सकता है। तो अब जब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में एक टिकटॉक वीडियो बनाने की कॉस्ट यूनिट क्या हो सकती है? जरा सोचिए, शायद व्यू पर सेकंड या फिर एंगेजमेंट पर वीडियो। सोचने वाली बात है ना?